नमस्कार। आज षष्ठी है और आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो देवी कात्यायनी का ही दूसरा नाम है महिषासुरमर्दिनी। तो उनके नाम के पीछे बहुत ही लोकप्रिय और सुंदर कहानी है, वो हम सुनते हैं। तो महिषासुर नामक एक राक्षस था। उसको शंकर भगवान से वर मिला कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री शक्ति ही उसको पराभूत कर सकती है। अब महिषासुर को लगा कि ऐसी कौन सी स्त्री शक्ति है भला दुनिया में जो मुझे पराभूत कर सके। ऐसा सोच के मदांध होके उसने तीनों लोक में हाहाकार मचाया। स्वर्ग, नर्क, पाताल, तीनों लोक में उसने बहुत सारे अत्याचार किए। यहाँ तक कि उसने स्वर्ग भी हड़प लिया। देवता पीड़ित, दुखी, कष्टी होके त्रिदेव के पास पहुंच गए। ये सारा वृत्तांत उन्होंने तीनों देवों को सुनाया। ये वृत्तांत सुनने के बाद तीनों देवों को बड़ा ही गुस्सा आया, क्रोधित हो उठे। तो उनका जो क्रोध था वो सात्विक क्रोध था। इस सात्विक क्रोध से बहुत सुंदर उजाला और प्रकाश बाहर आया। तीनों में से अलग अलग रंग का उजाला बाहर आया। ब्रह्मा से लाल रंग का, विष्णु से शीतल नीले रंग का और शंकर भगवान से शुभ्र सफ़ेद रंग का प्रकाश बाहर निकला। बाकी सारे देवताओं से, इंद्र, वरुण, अग्नि, सारे देवताओं से प्रकाश बाहर आया और वो एकत्रित हो गया। वो एकत्रित होके देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। देवी कात्यायनी यानी महिषासुरमर्दिनी का जन्म हुआ। उनका जो दिव्य शरीर है देवताओं का प्रकाश ही था। तो उनका जो कमल जैसा सुंदर चेहरा था वो शंकर भगवान की शक्ति से बना। उनकी 18 भुजाएं विष्णु भगवान की शक्ति से बनी और उनकी लाल उंगलियां ये वसु के शक्ति से बनी। उनके काले बाल यम भगवान के प्रकाश से बने। उनके कान वायु भगवान के प्रकाश से बने और उनका जो नाक है वो कुबेर भगवान के शक्ति से बना। उनके मोती जैसे जो दांत है वो दक्ष भगवान के शक्ति से बने और तीनों जो आँखें हैं वो अग्नि भगवान के शक्ति से बने। उनके जो स्तन थे वो सोम भगवान के शक्ति से बने और जो मध्य शरीर है और नाभि वो इंद्र भगवान के शक्ति से बनी और जो पैर है वो वरुण भगवान की शक्ति से बनी। इस प्रकार सारे भगवानों की शक्ति और ताकत और प्रकाश एक साथ आने के बाद देवी का दिव्य शरीर बना। देवी महिषासुर का वध करने चली तब उनको सारे देवताओं ने उनके खुद के अस्त्र समर्पित किए। तो विष्णु भगवान ने उनको चक्र, शंकर भगवान ने त्रिशूल, उसके बाद में इंद्र भगवान ने वज्र, सूर्य ने खुद के सूर्य किरण और रोमकूप से बनी तलवार और ढाल, विश्वकर्मा ने अभेद्य ऐसा कवच और मरुत देवता ने उनको धनुष बाण, ये सारी चीज़ें भेंट दी। ब्रह्म भगवान ने उनको कमंडल भेंट दिया। तो ये सारे शस्त्र अस्त्र लेके लाल साड़ी में सिंहारूढ़ होके देवी महिषासुर का वध करने निकली। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशाल रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं के साथ शस्त्र अस्त्र लेकर शेर पे युद्ध भूमि में आ पहुंची है। देवी का रूप देख के महिषासुर भयभीत हो उठा। महिषासुर ने अपने सेनापति को देवी के साथ युद्ध करने भेजा। अशिलोम, महानु ये नामक दैत्य भी उनकी 6 करोड़, 1 करोड़ ऐसे संख्या में सेना लेकर देवी से युद्ध करने लगे। देवी ने सबका पराभव कर दिया और वह महिषासुर का वध कर दिया। तो इसलिए उनका नाम महिषासुरमर्दिनी पड़ा। उनका जन्म ही महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। इसके पीछे एक सूक्ष्म संदेश है। महिषासुर मतलब भैंस का प्रतीक है और भैंस ये आलस्य और
तमस का प्रतीक है। तो देवी ने महिषासुर का वध किया, यानी मानव में जो आलस और तमस है इसका वध किया। तो इस नवरात्रि आप भी अपने जीवन में महिषासुर मर्दिनों को लाइए और जो आपका आलस और तमस है वो देवी के प्रकाश से चला जाएगा। तो आज यहाँ रुकते हैं, कल फिर से डे 7 के वीडियो के साथ हम मिलेंगे।